नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। जिले का रघुनाथ नगर शासकीय नवीन महाविद्यालय बदहाली का दास्ता बयां कर रहा है। महाविद्यालय के दीवार में लगा मार्बल गिरने से एक छात्र और 2 छात्राएं चपेट में आ गई, जिनमें से एक छात्रा को गंभीर चोट आई है, वहीं 2 बाल बचे हैं। रघुनाथ नगर शासकीय नवीन महाविद्यालय में यह घटना तब घटी जब छात्र छात्राएं क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे। घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए कॉलेज प्रबंधन ने बाड्रप नगर स्थित सिविल अस्पताल भेजा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। इसके लिए खास तौर पर दिल्ली से भाजपा के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंच चुके हैं। दोनों ही नेता बैठकों में शामिल होंगे और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक निकाय स्तर के नेताओं की अलग बैठक होगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद प्रदेश में निगम मंडल में अन्य पदाधिकारी की घोषणा, कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नाम का ऐलान और संसदीय सचिवों से जुड़ी सूची भी भाजपा जल्द जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित करेगट्टा की पहाड़ियों पर माओवादियों ने बारूद बिछा रखा है। अब पर्चा जारी कर ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि वे शिकार के लिए जंगल पहाड़ी पर न आए। यहाँ हमने अपनी सुरक्षा के लिए आईडी लगा रखी है। माओवादियों के वेंकटपुरम एरिया कमेटी के सचिव शांता ने पर्चा जारी किया है। दरअसल शांता का यह पर्चा तेलुगु भाषा में है। इस पर्चे में लिखा है कि सरकारें जमींदारों और पूंजीपतियों की हितों को पूरा करने के लिए किसानों की भूमि और वन भूमि को जब्त कर रही है। वहीं शांता ने पर्चे में लिखा है कि हमने करेगट्टा की पहाड़ी में सैकड़ों बम प्लांट किए हैं। कोरबा जिले के 3 गांवों में एक दंतैल हाथी ने उत्पात मचाया है। मंगलवार को कटघोरा वन मंडल केंदई रेंज के फुलसर, रोदे और कोदबारी गांव में हाथी ने 4 मकानों को तोड़ दिया और घरों में रखा धान भी खा गया। क्षेत्र में 18 हाथियों का झुंड मौजूद है। झुंड के हाथी शांत है, लेकिन एक दंतैल हाथी अलग होकर गांवों में उत्पात मचा रहा है। ग्रामीणों को पूरी रात जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया है। आम जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि अनुभव तिवारी ने बुधवार तड़के रेत तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुबह 5 बजे खनिज विभाग के अधिकारियों को लेकर अनुभव तिवारी ने बम्हनीडीह क्षेत्र की हसदेव नदी में दबिश दी, जहां अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा था। इस कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर और 1 हाइवा को जब्त कर सारा गांव थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। दिल्ली से रायपुर आ रही एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते यात्रियों को करीब 2 घंटे तक विमान में ही फंसे रहना पड़ा। इस फ्लाइट में जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी भी मौजूद थे। तकनीकी दिक्कत के कारण उड़ान को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। रायपुर में 2 सगे भाई हुक्का बेचते गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने शहर के बीच पान ठेले की आड़ में हुक्का बेचने का व्यापार कर रहे थे। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने आरोपियों की दुकान और घर पर रेड मारकर करीब 20 लाख का माल बरामद किया है। इस मामले में दोनों भाई पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 8 अप्रैल की शाम क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि खम्हार डीह क्षेत्र के राजीव नगर के एक मकान में बड़ी मात्रा में हुक्का और फ्लेवर रखा हुआ है, जहां से हुक्का को अवैध तरीके से बेचा जाता है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक कांस्टेबल की बाइक मवेशी से टकरा गई, जिसके बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में कांस्टेबल करीब 20% झुलस गया, जिसके बाद राहगीरों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल कांस्टेबल का नाम पवन ठाकुर बताया जा रहा है, जो बालोद पुलिस लाइन में पदस्थ है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।